हम सब कुछ नकार सकते हैं, अपना होना नहीं नकार सकते। ये आप अपने जीवन में देखें। अगर हम अपने आप को जानने की यात्रा में हैं, जो कि हम अध्यात्म में आते ही इसलिए हैं, तो हम शुरू करते हैं नेगेशन से, नकार से, एक्सक्लूजन से, जिसमें हम पढ़ते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं मन नहीं। फिर हम सोचते हैं, ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हम आत्मा हैं। हम नकारने से शुरू होते हैं। हम कभी सही से जांच नहीं करते कि शरीर जिसे मैं कहता हूँ वो है क्या अक्सर में, जिसे मैं मन कहता हूँ, क्या मैं मन को जानता हूँ, समझता हूँ उसे, उसकी गहराई में जाता हूँ? और जिसे मैं आत्मा कह देता हूँ, क्या वो भी एक नाम ही, शब्द ही नहीं है? हम ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन अध्यात्म मेरी दृष्टि में जैसा मैं इसे देखता हूँ वो ये है कि जो हमारे सामने है पहले उसे ही देख लेना। कुछ पाने की चाह से उससे मुंह मोड़कर कहीं भागना नहीं, उसे ही देखना अच्छे से, उसका स्वभाव जांचना। तो जब हम अपनी यात्रा में हैं, पहले हम शरीर, चलो एक तरफ ले भी लेते हैं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, विचार बदलते हैं, शरीर बदलता है। अगर हम इस इनसाइट में पहुंच गए हैं, शरीर बदल रहा है प्रतिपल, हमारे सामने लाखों लोग मरते हैं, जन्मते हैं, हम खुद अपने शरीर को बूढ़ा होता देखते हैं, मन में विचारों को देखते हैं। सुबह के विचार दोपहर तक नहीं मिलते, हर घंटे में हमारे विचार बदल जाते हैं। तो जब ये सब चीज़ें देखते हैं, हम कहते हैं कि हाँ, हम मन और शरीर नहीं, हमने देख लिया। क्या है वो जो आप स्वयं को कह सकते हैं? उसे नाम मत दीजिए, इंक्वायरी कीजिए। अध्यात्म में सबसे बड़ा जो खजाना आपके हाथ में यही हो सकता है कि आप चीज़ों को इंक्वायरी करिए, फर्स्ट हैंड, स्वयं करिए, स्वयं उतरिए इस चीज़ में। जब आप एक्सक्लूजन से सब नकारते पहुँचे, आपने अपने आप को शरीर के साथ नहीं जोड़ा, मन के साथ नहीं जोड़ा। आप शरीर सेंसेशन को महसूस करते हैं, आप उस परसेप्शंस के विटनेस हैं। आप देखते हैं कि परसेप्शन का होना मेरे होने से है, विचार मुझ में उठते हैं, मैं उनको देखता हूँ। जब आप इस तरह से कीन ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपनी सेंसेशन को, जिसे आप शरीर कहते हैं, उसे महसूस करेंगे, मन के विचारों की गतिविधियों को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका होना है। आप उसे नकार नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, क्या हम उसे स्वीकार करते हैं? अगर हम एक जगह आगे जिसे नकारा नहीं जा सकता अब, पर क्या हम उसे स्वीकार करते हैं? क्या हम उसे एम्ब्रेस करते हैं? क्या हम वहाँ पर ठहरते हैं? उसे नाम देने लग जाते हैं हम, क्योंकि हमने शरीर को नाम दिया, मन को नाम दिया। अब एक ऐसी जगह आ गई जिस पर हम कुछ बोल नहीं पा रहे, उसे हम आत्मा कह देते हैं, कोई नाम दे देते हैं। हम अननोन के साथ रह नहीं पाते। हमें पता है हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां पर अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा मन के तल पर, लेकिन हम हैं। हम यहां से तो नकार नहीं सकते अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान से। यहां पर आते ही आप पाएंगे कि आप रेस्टलेसनेस महसूस करते हैं थोड़ी देर के लिए। क्यों कि मन या जो हमारी आदतें हैं वो यही है कि जहाँ पर भी हैं हम सिक्योर फील करना चाहते हैं। सिक्योर कैसे फील होगा? अगर हम उस चीज़ को जानेंगे। जब भी कोई अननोन चीज़ आती है हम इनसिक्योर हो जाते हैं, हम डरते हैं, हम उससे भाग जाते हैं, एस्केप कर लेते हैं। हम अपने से अभी तक मिल इसीलिए नहीं पाए हैं, शायद हम अपने से भाग जाते हैं इस खालीपन में। यहाँ पर आते ही हम इसे एम्ब्रेस नहीं करते, हम इसे स्वीकार नहीं करते। तो ये तो तय है, जब आप खुद इस पर देखेंगे, चलेंगे, सिर्फ मेरी बातें ही नहीं सुनेंगे, जब आप खुद इस एक्सक्लूजन के मार्ग चलते चलते आप आएंगे एक जगह जहाँ पर आप नकार नहीं सकते खुद को।
वहाँ आते ही एक स्वीकार भाव को भी अपने भीतर प्रज्वलित होने दीजिए, उठने दीजिए। तब कुछ ऐसा है जो आप समझ पाएंगे। तब ये चीज़ें सिर्फ चीज़ें ही नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेंगी, आप खुद उस चीज़ को महसूस करेंगे क्योंकि आप जी रहे हैं उसे। फिर जो हम ये एक्सक्लूजन करके, संसार का खंडन करके, शरीर का खंडन करके, मन का खंडन करके हम अपने आप को कहते हम पाया है, तो आप ये भी जानेंगे कि जिसे मैं मन, शरीर और संसार कहकर नकारता रहा, अभी तक मैं अधूरी ज्ञान में ही फंसा था। क्योंकि जब आप इस अपने होने में आते हैं, उसे स्वीकारते हैं, उसकी ब्यूटी को देखते हैं, तब वहाँ से एक नया प्रवाह शुरू होता है जिसमें आप विचारों की गतिविधियाँ समझते हैं। विचार उठते आप से हैं, आप में उठते हैं, तो वो आपका ही हिस्सा है। शरीर भी आपका हिस्सा है। ये संसार आपसे भिन्न नहीं हो सकता और ना है, ये आप स्वयं समझते हैं। और जब जैसे आप अपने शरीर को प्यार करते हैं, ऐसे ही मन को, इस संसार को अपना हिस्सा समझेंगे, तो आप ये जानेंगे कि आपका हर विचार, शब्द, आपके हर कृत्य किस तरह इस विचार, इस संसार में, इस खेल में कंट्रीब्यूट करते हैं। तभी शायद अध्यात्म को, स्वयं को जानने को इतना जोर दिया जाता है, क्योंकि अभी हम विभाजनों में जीते हैं, सेपरेशन में जीते हैं। हमें बस अपने दुख अपने लगते हैं, दूसरों के दुख नहीं लगते, क्योंकि वो दूसरे हैं। जब तक ये दूसरापन खत्म नहीं होता, और ये किसी के कहने से खत्म नहीं होगा, आप स्वयं को जानेंगे और अपना रिलेशन देखेंगे इस संसार के साथ डायरेक्ट, तो आपके जानने से ये समझ पैदा होगी आपकी कि आप इस संसार से भिन्न हैं, कि वहीं आप ही ये संसार है। कोई दूसरा हमें नहीं बता सकता, और बता भी दे तो वो हमारे गहरे में नहीं जा सकता। हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, इंक्वायरी देख रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। सीखना घट रहा है अगर हम इसे सुने और इसे देखें कि ये हमारे भीतर भी है। नहीं तो स्पिरिचुअलिटी भी एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस लेने का खेल बन जाती है कि मुझे ये बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे वो हुआ। इसे देखें, इसे समझें और इसके साथ जिएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।